थोड़ी सी केयर कर कर अपराजिता के पुराने प्लांट से बहुत ही अधिक फ्लावरिंग ले सकते हैं। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हाज गार्डन एंड ब्लॉग्स। तो मेरा ये जो अपराजिता का प्लांट है 3 साल से ज़्यादा पुराना है। देख रहे होंगे कि इसके स्टेम्स कितने मोटे हो गए हैं। लगभग 3.5-4 साल का ये प्लांट है और एक ही पॉट में लगा हुआ है। रिपोर्टिंग भी मैंने अभी तक नहीं की, लेकिन इसमें फ्लावरिंग बहुत ही ज़्यादा आती है। अगर हम न्यू प्लांट ग्रो करते हैं तो उसको फिर ग्रोथ पकड़ने में टाइम लगती है, फिर उसमें फ्लावरिंग में टाइम लगती है। लेकिन अगर हम न्यू के बजाय अगर हम ओल्ड प्लांट की केयर करें तो बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं और तुरंत इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए इसकी केयर कैसे करते हैं। तो उसके लिए कुछ टिप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। अपराजिता प्लांट एक बेल नुमा प्लांट है। अगर इसकी आप बेल रखना चाहते हैं तो इसकी बेल बहुत ही लंबी जाती है, लेकिन मैं इसको ट्री शेप देकर रखती हूँ और ये मेरा पौधा जो है गमले में लगा हुआ है। सबसे पहला टिप्स तो ये है, मैं इसकी हमेशा प्रूनिंग करती रहती हूँ और हर साल एक बार इसकी मैं हार्ड प्रूनिंग करती हूँ। तो आज मैं इसकी कर रही हूँ हार्ड प्रूनिंग। तो हार्ड प्रूनिंग करने के लिए जितने भी सारे स्टेम्स हैं उसको मैं काट ले रही हूँ और फिर इसको एक शेप देती हूँ ताकि ये ट्री शेप में रहे। तो मैं इस तरह से प्रूनिंग कर रही हूँ, आप देखते जाएं। तो ये देखिए मैं इसको इस तरह से हार्ड प्रूनिंग कर दी हूँ और आप चाहें तो और भी नीचे तक प्रून कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि ये स्टेम्स है, अगर इसको और नीचे करेंगे तो इसमें से जो मल्टीपल ब्रांचेज निकले हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरह से मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग तो कर ली है और देख रहे होंगे कि कितना फैला हुआ था, अब ये किस तरह से लग रहा है। और ये प्लांट कई साल से इसमें लगा हुआ और इसमें कई प्लांट भी उगाया है। जैसे कि इसमें बटर कप के भी कई प्लांट हैं और उसके सीड्स गिरते हैं तो बहुत सारे सीड्स से प्लांट भी ग्रो हो जाते हैं। और ये जो बटर कप का प्लांट होता है ये इजी टू ग्रो प्लांट है और अपने से हो भी जाता है। इसके सीड्स गिरते हैं तो और किसी भी चीज़ में आप इसको लगा कर रख सकते हैं और बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग होती है। येलो येलो इसके फ्लावर्स होते हैं और भगवान जी पे भी चढ़ाए जाते हैं। नेक्स्ट टिप्स आता है समय समय पर गुड़ाई या रिपोर्टिंग। तो जैसे कि ये प्लांट जो है कई साल से एक ही पॉट में लगा हुआ है, तो इसकी गुड़ाई करने में भी बहुत ही मुश्किल हो रही थी। तो आज मैं इसकी रिपोर्टिंग करने जा रही हूँ और उसके बाद इसकी हार्ड रूट प्रूनिंग करूँगी। नेक्स्ट टिप्स यही है कि हमें चेक करते रहना पड़ता है। अगर 2 साल से ज़्यादा एक ही पॉट में प्लांट लगा रहता है तो रूट बॉन्ड की समस्या हो जाती है। अगर रूट बॉन्ड की समस्या हो जाती है तो हमें हार्ड रूट प्रूनिंग भी करनी पड़ती है। अगर ऐसे में हम कोई भी कंपोस्ट वगैरह देंगे तो प्लांट को फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। पहले एक और मेरा अपराजिता का प्लांट है जो कि 1 साल का है, तो उसकी भी प्रूनिंग कर लेती हूँ पहले। इसमें तो फ्लावरिंग हो भी रही है, ये देखिए इस तरह से फ्लावरिंग हो रही है और इसकी मुझे हार्ड प्रून नहीं करना है क्योंकि हार्ड प्रून किया हुआ है, क्योंकि इसको मैं अक्टूबर में प्रून की थी। मुझे घर घर शिफ्टिंग करनी थी, तो अब इसकी मैं हल्की हल्की प्रूनिंग कर दे रही हूँ इस तरह से। और इसकी मुझे रिपोर्टिंग भी नहीं करनी है, लेकिन इसके लिए कुछ मैंने अलग से कंपोस्ट बनाया है जो कि बहुत ही फ्लावरिंग में मदद करेगी। तो वो आगे वीडियो में मैं दिखाऊंगी। तो ये देखिए इसको भी मैं ट्री से भी देकर रखी हुई हूँ। तो ये देखिए इस तरह से मैंने प्रूनिंग कर दी है और इसमें एक ब्रांचेज मैंने छोड़ दिए हैं क्योंकि उसमें सीड पॉट बना हुआ है और सीड पॉट मैंने कई हार्वेस्ट भी किए हैं। तो इस प्लांट की रिपोर्टिंग मुझे नहीं करनी है, लेकिन इसके लिए हमें कुछ इसमें कंपोस्ट देने होंगे ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग कर सके। तो उसके लिए हमने यहाँ पे ले लिए हैं, ये देखिए देख रहे होंगे कि ये गोबर की खाद है और इसमें थोड़ी डाइस हस्क है, किचन वेस्ट कंपोस्ट है, नीम खली भी मिलाया हुआ है। मतलब जो कंपोस्ट है वो सारी चीज़ लगभग इसमें मिलाए हुए हैं। और इसमें जैसे कि मैंने थोड़ी सी हल्दी भी डाला, फंगीसाइड्स भी डाला है इसमें थोड़ी सी, और इसमें थोड़ी सी हमने रीयूज चाय पत्ती भी डाला है और 5-6 दाने डीएपी के भी हमने डाले हैं। और दूसरा प्लांट जिसकी रिपोर्टिंग करनी है उसके लिए हमने अलग सॉइल बनाए हैं। तो ये दूसरा है जिसकी कि हमें आज रिपोर्टिंग करनी है, हार्ड रूट प्रून भी करना है। तो इसके लिए मैंने इस तरह से सॉइल बनाया है। तो आप अगर न्यू सॉइल बना रहे हों तो एक पार्ट आप गार्डन सॉइल ले लें और एक पार्ट आप कंपोस्ट ले लें और उसमें कम से कम 10% सैंड मिला लें और कम से कम उसमें 10% राइस हस्क भी मिला दें। राइस हस्क धीरे धीरे डिकम्पोज होकर कंपोस्ट का काम करता है। और जैसे कि ये देखिए कुछ इसमें मोटा वाला पार्ट्स आप देख रहे होंगे जो कि किचन वेस्ट कंपोस्ट का है, जो कि डिकम्पोज पूरी तरह से नहीं हुआ था और चूहे ने सबको मिला दिया था। पॉट में कई बटर कप के भी प्लांट थे और 2 अपराजिता का प्लांट इसमें और भी है। सीड्स इसके गिरे होंगे तो खुद से ग्रो हो गया होगा। तो अब पॉट से प्लांट को निकाल लेते हैं। हल्की हल्की मैं चारों तरफ से लगा दी हूँ, बहुत हल्की हल्की, और फिर
थोड़ा सा, जैसे ये सीमेंट का पॉट है, बहुत कस के नहीं, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की चारों तरफ से इस तरह से इसको ठपठपा दें। उसके बाद इसको खींचे पकड़ कर इसको। तो ये वाला खींचने के लिए मुझे शायद दोनों हाथ की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे मैं देख रही हूँ, तुरंत ये निकल गया। तो ये देखिए बाहर आ गया, ये देखिए। तो ये हैं इसके रूट्स, ये हैं इसके रूट ने पूरी तरह से जकड़ लिया है सॉइल को। तो इसकी गुड़ाई करने भी बहुत ही दिक्कत हो जाती थी। तो लगभग 60% मैं इसको काट कर हटा देती हूँ पहले। देखिए पहले इस तरह से काट दिया है और फिर साइड साइड से इस तरह से। तो ये देखिए अब इतना ही बचा है। अब इसको मैं सिर्फ लगाऊंगी और इन सभी को हटा दे रही हूँ। इसमें भी ये अपराजिता के प्लांट हैं, तो दोनों को साइड करके रख दे रही हूँ और किन्हीं को दे दूंगी मैं। तो ये देखिए इस तरह से अब हाथ से धीरे धीरे इसमें जो सॉइल लगे हुए हैं उसको भी हटा लेते हैं। तो इसको भी मैंने धो दिया और धोने में थोड़ा पानी भी इसमें पॉट में आ गया है। तो अब इसकी तो प्रूनिंग मैंने कर दी है, अब इसकी कंपोस्टिंग की बारी आती है। तो इसकी भी थोड़ी गुड़ाई कर कर मैं कुछ सॉइल बाहर निकाल लेती हूँ पहले। देखिए इस तरह से कुछ मिट्टी को मैंने बाहर निकाल लिया है और इसमें अब डालेंगे कंपोस्ट, जो इसके लिए अलग से मैंने बनाए हैं। तो इसके लिए जो हमने दिखाया था पहले, मैंने जो कंपोस्ट हमने बनाया है, तो इसमें मैंने थोड़ा-सा लगभग इसका जितना कंपोस्ट है उसका एक हिस्सा हमने इसमें सॉइल डाला है। तो अब इसमें पहले हम जो सॉइल इसके लिए स्पेशल बनाया है उसको डाल लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से, और ऊपर से थोड़ा-सा सॉइल डाल देते हैं। जो सॉइल हमने अभी निकाला है उसको हमने नहीं डाला। जो सॉइल पहले से निकाल कर रखा हुआ है और धूप में सुखाया हुआ है उसी को यूज़ किए हैं हमने यहाँ पे। तो ऊपर से थोड़ा-सा मैंने सॉइल रख दिया है। अगर आपको कम पड़ जाए तो जो सॉइल निकाले हैं उसको बिल्कुल ऊपर से डाल सकते हैं, एक लेयर हल्का-सा। ये देखिए इस तरह से। तो अंदर तो सारा कंपोस्ट ही है, हल्की सी सॉइल उसमें मिली हुई थी और ऊपर से हमने ये सॉइल डाल दिया। तो जो कंपोस्ट हमने डाले हैं उसका फ़ायदा भी इसको पूरा मिल पाएगा। उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो धूप से उड़ेंगे नहीं और वो लॉक हो जाएंगे, तो प्लांट को धीरे धीरे फ़ायदा पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब इसमें डाल देंगे पानी। अब जो दूसरा वाला प्लांट है उसकी चलिए करते हैं रिपोर्टिंग। तो होल्स को हम कवर कर लेंगे यहाँ पे पहले डिक्री वगैरह की सहायता से। थोड़ी सी सूखनी बाकी रह गई है। तो इस तरह से होल्स को कवर कर लिया हमने। अब जो हमने सॉइल बनाया है तो एक साइड में हमने रखे हुए हैं जो डिकम्पोज नहीं हुए हैं, वेस्टेज जो हैं, उनको पहले मैं डालूँगी। तो इससे ये होगा कि ये धीरे-धीरे डिकम्पोज होकर प्लांट को फ़ायदा भी पहुँचाएँगे और इससे पॉट भी हल्का बना रहेगा। तो ये बिल्कुल से कच्चा नहीं है, एकदम बिल्कुल से कच्चा नहीं डालें। एकदम बिल्कुल से आप हरी सब्ज़ी वग़ैरह के छिलके डाल देंगे और प्लांट ऊपर से लगाएँगे तो ऐसे में प्लांट आपके ख़राब भी हो सकते हैं। और इसमें जैसे कि ये देख रहे होंगे सॉइल के जो थोड़े मोटे-मोटे जो पार्ट्स रह जाते हैं वो भी हैं, तो उससे एरिएशन भी अंदर नीचे से बना रहेगा। तो इस तरह से धीरे-धीरे पॉट को पहले भरें। ये बड़ा पॉट भी है तो पॉट को इधर-उधर भी करना रहता है और सॉइल भी इससे हल्की बनेगी। तो इस तरह से प्लांट को रख कर पहले हम चेक कर लेते हैं कि इसमें और कितना हमें भरना है। तो अब इतना लगभग सही है और ऊपर से अब हम इसमें भर देंगे सॉइल जो कि हमने बना कर रखा है। और थोड़ा मतलब ज़्यादा ऊपर करके लगाना भी सही नहीं है, क्योंकि फिर इसके रूट्स ऊपर की ओर ज़्यादा आते हैं तो फिर ऊपर रूट्स रूट्स ही हो जाते हैं और फिर आप गुड़ाई करेंगे और कंपोस्ट वगैरह डालेंगे तो फिर गुड़ाई करने भी बहुत ही मुश्किल हो जाती है। इसलिए ऊपर से थोड़ा खाली ही रखें तो गुड़ाई करना भी आसान होता है। और ये एक हेवी फीडर प्लांट है और पॉट में लगा हुआ तो इसको कुछ कंपोस्ट वगैरह हमें देते रहना पड़ता है, तभी इसमें अच्छी फ्लावरिंग होती है। जैसे कि कंपोस्ट के लिए भी आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जो घर में है प्याज के छिलके, केले के छिलके, इनको सुखाकर पाउडर फॉर्म में डाल लें। आलू के छिलके, इन सभी को सुखाकर पाउडर फॉर्म में कर लें, बना लें और इसमें बीच बीच में गुड़ाई कर कर डालते रहें, तभी इसमें अच्छी फ्लावरिंग होती रहेगी। तो ये देखिए इस तरह से इनका रिपोर्टिंग, प्रूनिंग और रूट प्रूनिंग सबका काम हो गया है। अब इन्हें हमको रखना पड़ेगा कम से कम तो 1 सप्ताह तक शेड में, क्योंकि हमने इसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस दिया है। पानी में थोड़ा-सा फंगिसाइड मिलाकर पानी डालें, क्योंकि रूट प्रून किया हुआ प्लांट है, तो रूट प्रून करने के बाद थोड़ा फंगस लगने का भी डर रहता है, इसलिए फंगिसाइड मिलाकर ही डालें। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। और मेरे चैनल में जो पहली बार आए हों
तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।